इन्वर्टर एसी चेक करने के लिए आए हैं। कस्टमर की कंप्लेन है कि यूनिट जो है एसी हीटिंग नहीं कर रहा, ऑन हो जाता है, एयर भी आती है, आउटडोर भी स्टार्ट होता है, लेकिन हीटिंग नहीं कर रहा। तो वो चेक करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। तो इस यूनिट को चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये हीटिंग नहीं कर रहा। सबसे पहले इसे हीटिंग मोड पे हाई टेम्परेचर पे ऑन कर देंगे। हीट मोड पे हमने इसे कर दिया, टेम्परेचर भी हाई कर दिया, 31 मैक्सिमम टेम्परेचर है इसका। उस पे करके हमने यूनिट को ऑन कर दिया। यूनिट प्रॉपर ऑन हो गया, इसका ब्लोअर भी ऑन हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे कि आउटडोर के पास जाएंगे कि क्या इशू है जिसकी वजह से ये हीटिंग नहीं कर रहा। तो देखिए आउटडोर भी ऑन हो चुका है, लेकिन गैस जो है वो हीटिंग मोड पे हाई होनी चाहिए। जब हीटिंग मोड पे आप गेज लगाते हैं यहाँ पे, तो वो हाई प्रेशर की तरफ जानी चाहिए, लेकिन इसकी जो गैस है वो नॉर्मल प्रेशर की तरफ आई हुई है। यानी जैसे कूलिंग मोड पे चल रहा है उसी तरह 110 पे चल रही है। तो जब हमने इसे चेक किया तो इसका जो 4 वे वाल है उसको वोल्टेज नहीं आ रहे। किट 4 वे वाल को वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रही। ये देखें, 4 वे वाल का जो जैक है वो हमने उतारा, यहाँ पे अपना मल्टीमीटर लगाया, वोल्टेज चेक किए, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे। तो इसको चेक करने के लिए ये हमारा 4 वे वाल है, इसकी कॉइल यहाँ पे लगी हुई है। कॉइल की ये वायर है, ये हमने निकाल लिया। बाकी यूनिट हमने ऑन किया हुआ है। कॉइल की वायर पीसीबी से निकाली हुई है, क्योंकि इस कॉइल को वोल्टेज नहीं मिल रहे थे। तो इसको हमने डायरेक्ट अपनी टेस्ट लीड जो है वो लगा के, बिजली का 3 स्विच लगा के अलग से इसको वोल्टेज अब दिए हैं। तो अब आपको चेक करवाते हैं। ये देखें, टेस्ट लीड हमने लगाई हुई है। 4 वे वाल के कॉइल को जब हमने वोल्टेज दिए अलग से, तो अंदर से यूनिट ऑन है। अब यूनिट ने हीटिंग करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर आप गेज पे चेक कर सकते हैं, 300 तक चला गया। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा जैसे जैसे ये एम्पेयर हाई करेगा। ये देखें 4.4 एम्पेयर पे ये अभी चल रहा है, 4.5 पे, और ये अपनी आहिस्ता आहिस्ता गैस हाई करता जा रहा है। जब भी आप हीटिंग मोड पे किसी भी यूनिट को चलाएंगे तो गेज लगी होगी तो वो हाई प्रेशर की तरफ जाएगी। अब दोबारा मैंने जैक वहाँ पे लगाया है कि शायद जैक ख़राब हो या जैक में कार्बन हो। तो नया यूनिट है, जैक ना ख़राब है ना ही इसमें कार्बन है। पीसीबी जो है वो वोल्टेज ही प्रोवाइड नहीं कर रहा 4 वे वाल की कॉइल को। तो अभी देखें, दोबारा जैक लगाया, कॉइल ऑपरेट नहीं हुई, तो ये दोबारा सेक्शन की तरफ चला गया। इसका मतलब इस यूनिट में जो आउटडोर पीसीबी है वो ख़राब है। वो 4 वे वाल की कॉइल के लिए वोल्टेज नहीं निकाल रहा, जिसकी वजह से यूनिट जो है वो हीटिंग पे आ ही नहीं रहा। चाहे उसे हीटिंग पे चलाते हैं वो कूल मोड पे ही चलता रहता है, यानी कूलिंग ही देता रहता है। तो इसका पीसीबी रिप्लेस करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो इसका पीसीबी हम खोल रहे हैं, पीसीबी निकाल लेंगे। नया पीसीबी हमारे पास अवेलेबल है, वो लगा देंगे। पाकिस्तान के सिटी लाला मूसा में हमारी वर्कशॉप है। ऑलमोस्ट सारे यूनिट के आउटडोर पीसीबी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका पीसीबी रिप्लेस कर रहे हैं हम। नया पीसीबी लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा यूनिट जो है वो प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। पीसीबी चेंज करना बहुत ही इजी है। इजीली आप सेम वायरें होती हैं। ये नया पीसीबी है हमारे पास, तो कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बिल्कुल इजीली आप पीसीबी जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं। इन पीसीबीज़ की वजह से बहुत सारे एरर भी आते हैं, लेकिन इस यूनिट में क्योंकि पीसीबी काम तो कर रहा था, सिर्फ 4 वे वाल की कॉइल को वोल्टेज नहीं दे रहा था। तो एरर वगैरह कोई नहीं आ रहा था, लेकिन यूनिट हीट मोड पे शिफ्ट नहीं होता था। तो क्योंकि अभी मौसम ठंडा है तो हीटिंग मोड पे चाहिए होता है, तो हीट मोड पे ये यूनिट शिफ्ट नहीं हो रहा था। तो पीसीबी रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करने के बाद इसे ऑन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होती है या नहीं। बाकी हमने प्रॉपरली चेक कर लिया हुआ है। पीसीबी जो है वो वोल्टेज नहीं दे रहा था।
कोयल को चेक करना था, उसे हमने डायरेक्ट टेस्ट लीड लगा के 220 वोल्ट प्रोवाइड किए तो उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कोयल 4-वे वाल्व सब कुछ ठीक है। यूनिट के एसी के बाकी हिस्से प्रॉपर पीसीबी पे काम कर रहे थे, तो सिर्फ कोयल जो है वो नहीं काम कर रहा था, तो वो नया लगाने के साथ उम्मीद है कि हल हो जाएगा। बस पीसीबी हम रिप्लेस करते हैं और फिर चेक करते हैं। पीसीबी बॉक्स में फिटिंग हो चुका है। अब यूनिट में इस पीसीबी को लगा लेंगे और ऑन करके चेक करेंगे। प्रॉपर जो कवर है वो प्रॉपर बैठा देना है। ये देखें प्रॉपर पैकिंग होगी। तो अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं यूनिट में, आउटडोर में, और फिर चेक करते हैं। कनेक्शन वगैरह करके हम ऑन करने लगे हैं। तो गाइस यूनिट को हमने ऑन कर दिया है अंदर से, और अब चेक करते हैं कि हमारा जो यूनिट है। तो गाइस यूनिट ऑन हो चुका है और यूनिट अब प्रॉपर हीटिंग मोड पे ही ऑन हुआ है। यूनिट ने हीट करना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम थी जो कि पीसीबी 4-वे वाल्व की कॉइल को वोल्टेज नहीं दे रहा था, तो इसने वोल्टेज देने स्टार्ट कर दिए। मैं एम्पेयर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें 3.4 एम्पेयर पे चला गया हुआ है और प्रॉपर अब हीट भी कर रहा है। तो हमारा यूनिट जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। यूनिट बिल्कुल ओके हो चुका है। एम्पेयर भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसके कवर वगैरह बंद कर देंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। कवर वगैरह बंद करके तो इसे ओके कर देंगे। ये हमारा जो प्रॉब्लम थी वो हल हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। थैंक यू गाइस।